थोड़ा दे दे भाई दे। नाइट ड्यूटी ख़त्म करके घर के लिए निकल गया, थोड़ा घर पे रेस्ट करके फिर निकल गया जिम के लिए। वो सीढ़ी पे सेंड है वो कर भाई है तेरे टॉवल फेंक रहा रगड़ रहा है। तैयारी चल रही तैयारी चल रही है जिम करने की। यस गुड बॉय करो तो भाई चेंज किस चीज की तैयारी हो रही है? ड्यूटी पे जा रहा हूँ ना। उडी बॉय मेरी ड्यूटी फिक्स है भाई। आलम ये कंपोजिशन मैच अच्छा ही नहीं मतलब कंपोजिशन आउटफिट मैच ही नहीं हो रहा अपन। ओह माय गॉड आउटफिट नाइस नाइस डॉक्टर लोग है ना कंपोजिशन ही पढ़ते हैं अपन। देख दे कौन डॉक्टर है? तू क्या दर्द लग और बाइसेप्स। स्मार्ट लग रहा है क्या बात है आज मैं डेडलिफ्ट करने वाला हूँ। इसलिए स्मार्ट लग रहा है क्या बोल रहे हैं क्या बोल रहे हो सर शौक चाहिए अभी भी पहनने के लिए नहीं मिल रहा है कुछ। डेड लीफ में जरूरी नहीं है मुझे का डेड लीफ हो रहा है एकदम प्लेन। हाँ मिल गया। अपने शौक कभी भी सेम नहीं होते एक पाँव का दूध जब से ये ले 30 रेगुलर का शौक जब से दिल्ली आए अलग अलग पहन रहा हूँ। ये तो सही है। अलग है दोनों एक काला है एक डार्क है कोई दिक्कत नहीं अपने है। पास 25 जोड़ी होंगे 25 हैं? 30 जोड़ी भाई 50 जोड़ी सॉक्स है 50 जोड़ी। एक कभी भी सेम नहीं होता एक पाँव का दूसरा एक पाँव का दूसरा अरे मेरे सॉक्स देख एक में चेस्ट है एक में बैक डे तेरे दिखाना आर्मी है मेरा दोनों। अरे यार तू आलम तूने चोरी करा है मेरा हाँ सॉक्स भाई। हे गाइस हम जा रहे हैं काफी दिन बाद नहीं डेली जाते हैं भाई। लेकिन मैं तो डेली जाता हूँ। साथ में नहीं जा रहे ना तो जाता भी नहीं है रहने दे। डेली जाता हूँ मैं। तू जाता नहीं मैं अलग अलग जिम एक्सप्लोर करता हूँ। तुम्हारी तरह एक महीने रहता नहीं हूँ। सकता मैं क्यों एक्सप्लोर नहीं, नहीं नहीं। रिएक्शन क्या होता है वो जो चावल बनाते हैं ना बाहर निकलता है ना वही किया। हाँ वही और ये होगी तो एक चेक करा ना सिलिएक डिश तो नहीं है तुझे। सेलियक की चीज है भाई ग्लूटेन भाई ग्लूटेन फ्री तुझे खाना होगा। ग्लूटेन तो खा ही रहा है ये ऊपर नहीं आ रहा खाने में नहीं आ रहा ग्लूटेन ज्यादा ग्लूटेन है। देख देख कैसे बना गया एक भाई बीमारी तो है तुझे। मैं प्री वर्कआउट बीमारी है सबसे अच्छा प्री वर्कआउट नहीं देखने से आपको क्या लग रहा है यार डॉक्टर रोड लग रहा है आपको हैं कोई पता नहीं भगवान किसका क्या रूप में कौन हो यार। नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करता आरएमएल हॉस्पिटल में काम करता हूँ। क्या हो क्या गया? चाहिए इनको बताओ। जिम पहुंच के वार्म अप किया हमने। आज बैक की वर्कआउट करनी थी साथ में बाइसेप्स भी ट्रेन करने था तो सबसे पहले वार्म अप करना जरूरी है क्योंकि बैक की वर्कआउट हो या डेडलिफ्ट हो जैसे लेग्स हो गए तो उसके अंदर अपना जो बॉडी होती है उसको थोड़ा सा वार्म अप करके खुलना ज़रूरी है। अगर अपन वार्म अप करेंगे नहीं डायरेक्ट वर्कआउट करेंगे तो अपनी जो मसल्स और जो बोन रहती है वो स्टिफ रहती है तो उसकी वजह से इंजरी होने के चांसेस रहते हैं क्योंकि इससे मोबिलिटी बढ़ती है तो करना अपने को ज़रूरी है। फिर हमने अच्छे से वार्म अप किया। मैंने एक चीज़ नोटिस की जो बिगनर होते हैं वो काफ़ी रॉन्ग पोस्चर में वर्कआउट करते हैं और उनकी काफ़ी इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। तो मैं आपको एक बात बोलूँगा अगर आप ट्रेनर अफोर्ड नहीं कर सकते तो जैसे मतलब यूट्यूबर्स होते हैं कोई आपको गाइड कर रहा है उनसे थोड़ा सा एडवाइस ले लीजिए कैसे वर्कआउट करनी है। और जो अगर ट्रेनिंग ये है कि आप किसी को वर्कआउट करते हुए देखो तो आप ऑब्जर्व किया करो कि वो सही पोस्चर में कर रहा है नहीं कर रहा। जैसे मतलब कोई आप वर्कआउट करते हो तो आपको खुद को ही फील हो जाता है कि रॉन्ग पोस्चर है। अगर आप बैक की वर्कआउट कर रहे हो साथ में आपका शोल्डर इन्वॉल्व हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ बैक पे फील नहीं हो रहा। तो आप खुद ट्राई करा करो मसल माइंड कनेक्शन बनाया करो तो इससे आपको पता चलता है कि आप सही वर्कआउट कर रहे हो। आप खुद से गलत करते जाते हो फिर एक टाइम में इंजरी हो जाती है। काफ़ी लोगों को देखा मेरे साथ वाले की अभी स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो रखी है अब वो वर्कआउट कभी भी नहीं कर सकता। तो यही बोलूँगा कि आप थोड़ा सा ध्यान रखिए इन चीज़ों का और आप हमेशा वार्म अप करिए। बाइसेप्स करो तो थोड़ा लो वेट से वार्म अप करिए क्योंकि जो आपके बाइसेप्स के टेंडन होते हैं वो अच्छे से खुल के आते हैं। जब आप वर्कआउट करते हो तो काफ़ी हेल्प मिलती है। और जब भी आप बाइसेप्स की वर्कआउट करो तो हेवी लोड नहीं उठाना 12-15 एक सर्टेन लिमिट तक आपको वर्कआउट करनी है। और ऑलवेज़ यही ट्राई करना है कि सही पोस्चर हो आपके वर्कआउट का और आप खुद सी डाइट लो प्रोटीन तो अवॉइड करना ही नहीं है। जैसे हमारे ये है कि थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा था वो मसल माइंड कनेक्शन। दूसरा ये है कि प्रोटीन इनटेक ही बेटर बनाता है आपको। तो हमारा यही चल रहा है कि प्रोटीन हम अच्छे से लेके चलें। प्रोटीन अगर हम सही से लेंगे तो अच्छे से गेन कर पाएंगे। हमने मतलब 20 से 25 दिन हुआ अच्छा खासा वेट लॉस और साथ में मसल और गेन होने लग गई है। तो प्रोटीन होता है वो मेन फैक्टर होता है आपकी बॉडी को रीबिल्ड करने के लिए। और अगर आपने एक बार अपना मसल्स बना ली तो अगर आप पे फेट भी आता है तो आपका मेमोरी मसल्स बन जाती है तो आपको इतना टाइम नहीं लगता वापस अपनी जो मसल्स है उसको मेंटेन करने। मेरे साथ भी काफ़ी बार होता है कि वर्कआउट ऑफ एंड ऑन चलती रहती है डाइट मैनेज नहीं होती। जैसे मैंने डाइट स्टार्ट कर दी प्रोटीन इनटेक बढ़ा दिया तो वापस मसल्स उसी स्ट्रेंथ के साथ उसी गेन के साथ एकदम अच्छे से दिख के आने लग जाती है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप हमेशा ट्राई करिए कि आप एक अच्छी फिजिक बनाइए। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी को दिखाने के लिए अपने को फिट रखना है। आज के टाइम में अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो आप
एकदम अच्छी हेल्थी लाइफस्टाइल जियोगे। अब कुछ लोगों का ये डाउट रहता है कि यार जिम करने वालों को कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। वो तो बड़े बड़े क्रिकेटर होते हैं उनको भी आ जाते हैं, क्योंकि यही है कि जब आप ज़्यादा वर्कआउट करते हो, ज़्यादा लोड लेते हो, तो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में हाइपरट्रोफी हो जाती है। वो तो आप बाहर का खाना खाते हो तो भी होता है, तो वो एक अदर सिनेरियो है। तो आप ये ट्राई करा करो, आप फिट रहो। अगर जिम कर रहे हो तो आप कितने अच्छे दिखो, आपके कपड़े अच्छे लगेंगे। और अगर आप 40 साल के हो तो 25 साल के दिखोगे, तो आप मेंटेन करके रखोगे अपनी पर्सनैलिटी। सो हमने वर्कआउट स्टार्ट किया। हमने बैक के अंदर वाइड ग्रिप लेट पुल डाउन किया, जिसके हमने 3 से 4 सेट किए। हम हमेशा यही ट्राई करते हैं, जैसे आज हमारा फेलियर अगर 80 kg पे जा रहा है, तो हम नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे कि इसके रेपिटेशन अप्रोक्स 3 से 4 लग रहे हैं लास्ट में, तो आगे वाले सेट्स के अंदर हमारा 8 लगे। जब 8 लगने लग जाएगी तो हम 90 kg पे चले जाएं। तो आप भी यही ट्राई किया करो। अगर आप वेट मान लो कि आपकी वेट कैपेसिटी अभी स्टार्टिंग में 40 kg है, तो आप हमेशा ट्राई किया करिए कि 3 सेट लग गए उससे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीक क्या करोगे, 4 से 5 लगाने की स्टार्ट कीजिए। ऐसे नहीं कि अभी फर्स्ट वीक आपने लगा दिया 40 kg, तो अगले दिन 70 kg लगा दिया। तो आप एक तो अपनी गलत फॉर्म करोगे, दूसरा उसके साथ आपकी इंजरी होगी, तीसरा आप कभी मेंटेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप माइंडली यही सोचने लग जाओगे कि यार सही मेरे से तो नहीं होगा ये, तो आप उसको डिसकंटिन्यू हो जाओगे उससे, माइंड मसल कनेक्शन से। तो आप हमेशा ट्राई कीजिए कि अगर आप 40 से कर रहे हो तो फिर अगले सेट्स के अंदर, अगले वीक के अंदर आप एड ऑन कर दीजिए 5 kg 10 kg, उसके रेपिटेशन बढ़ाइए। फिर धीरे धीरे 5 7 10, अगर 8 से 9 लग रहे हैं आपके इजीली, फिर वेट पुट ऑन कीजिए। अब जैसे अनीस है, हमें अनीस को अभी क्या है, इसका मेंटेन करना है कि इसका 54 kg है, तो हमारा टारगेट है इसका 60 to 70 kg लेके जाना है। तो इसको चिनअप्स वगैरह करवाते हैं, जो अपनी वर्कआउट होती है, जो काफ़ी स्ट्रेचिंग में काफ़ी माइंड कनेक्शन और साथ साथ मोबिलिटी बढ़ाती है। वो पहले स्ट्रेचिंग कराते हैं, फिर इसके बाद इसको वर्कआउट करवाते हैं। तो नैरो ग्रिप इसको लेट पुल डाउन करवाई, जिसके हम 3 से 4 सेट किए। इसका ये पहले ही आप जब आया था ना, अब इसको देख लो, एज ए बिगनर है। 5 to 10 kg इसका स्टार्टर रहता था, अभी ये 25 30 kg से फर्स्ट सेट कर लेता है, फिर धीरे धीरे बढ़ा रहा है अपना वेट। उसके साथ हम इसको मेंटेन करवाते हैं। अगर ये गलतियाँ भी करते तो हम उसको सिखाते हैं कि ये नहीं करना। तो अंडर ऑब्जर्वेशन में अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है। पहले ये इसका देखने में वेट लग रहा है कि हाँ ये मतलब नहीं उठा पाएगा, लेकिन अच्छा खासा स्ट्रेंथ और फॉर्म इसकी हमेशा सही रहती है, क्योंकि ये माइंड मसल कनेक्शन अच्छे से बना के रखता है। ये अपनी लिमिट को हमेशा पुश करने की सोचता है। अगर हम इसको बोलते हैं कि 7 करने, तो ये 10 का ट्राई करता है कि यार 10 रेपिटेशन तो लग ही जाएंगे। अगर आप एज ए बिगनर हो तो आप भी यही ट्राई करा करो। जैसे आप अकेले कर रहे हो तो आप छोड़ देते हो यार, कोई भी हो जिम के अंदर, जिम एक ऐसा है कि आपको हेल्प करेगा। अगर आप अकेले हो, आपसे नहीं उठ पा रहा है वेट, तो आप बोल दिया करो कि एक बंदे को यार मेरी हेल्प करना, वो आपको करवा देगा। क्यों वहाँ पे ये नहीं सोचता रहे यार इसको करवाएं इसको नहीं करवाएं। जिम ही एक ऐसा है कि आपको बिना किसी मतलब से आपको कोई हेल्प कर देगा। नेक्स्ट वर्कआउट हमने करी सिंगल आर्म केबल रो, जो अपन काफ़ी इफ़ेक्टिव रहती है। आप ट्राई करना कि जो मशीन रहती है अपनी, उसके अंदर अपन खुद एक माइंड मसल कनेक्शन नहीं बना पाते। अगर आप इससे ट्राई करोगे तो आप काफ़ी इफ़ेक्टिव रहोगे, और आप एकदम प्योर आइसोलेशन फील होगा आपकी मसल्स में। इस वर्कआउट के मैंने 3 से 4 सेट किए, जिसके अंदर मैंने 10 से 12 रेपिटेशन रखे हैं। टिल फेलियर मैंने किया। अगर आप फेलियर स्टेज पे जाओ तो आप 1 या 2 पुश करने की सोचना, या फिर पुल करने की सोचना। अगर पुश वाले में है तो पुल कर रहे हो तो पुल। उससे क्या रहता है कि आप एक अच्छा मोमेंटम फील करोगे, और साथ साथ आपका जो फेलियर होगा मसल के अंदर, वो बहुत अच्छा एक्सट्रीम रहेगा, और आपकी जो मसल्स है काफ़ी खुल के आएगी उसमें। फर्स्ट टाइम कर रहा था तो उसको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही थी। हम इसको पोस्चर बता रहे थे कि कैसे क्या करना है।
इस वर्कआउट में स्ट्रेट होके थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड की तरफ पोस्चर को डाउन करना रहता है, और जो अपनी केबल रहती है उसको अपन स्ट्रेट आर्म से नीचे पुल करना रहता है अपनी हिप की तरफ, जिससे अपनी जो बैक की लेट मसल होती है, लेटिसमस डोर्सी, उसकी थिकनेस में हेल्प करती है। काफ़ी बेनिफिशियल वर्कआउट है ये, आप भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन ये थोड़ी डिफ़िकल्ट रहती है, आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आप इसको सीख जाओगे। लेकिन इसमें गलतियाँ नहीं करनी, अगर सही से परफॉर्म कर पा रहे हो तो ही करनी है, अदरवाइज़ आप किसी की हेल्प ले सकते हो कि कैसे परफॉर्म करनी है। ट्रेनर से भी पूछ सकते हो, ये नॉर्मल बेसिक वर्कआउट ट्रेनर बता देता है। अगर आप पेड भी नहीं ले रहे हो तो आप ट्रेनर से पूछ सकते हो, या कोई वर्कआउट कर रहा है उससे पूछ सकते हो। हम तीनों एक साथ वर्कआउट नहीं करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि अल्टरनेटिव करें, क्योंकि इसमें ये रहता है कि अगर हम तीनों एक साथ करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। इसलिए अनीस और आलम स्ट्रेट आर्म पुश डाउन कर रहे थे और मैं सिंगल आर्म केबल रोइंग कर रहा था। फिर हमने बैक की वर्कआउट ख़त्म करी, साथ में हाइपर एक्सटेंशन किया और साथ में श्रग किया, क्योंकि श्रग भी अपर लेट्स को ट्रेन करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। और हमने वर्कआउट करी, साथ साथ में हाइपर एक्सटेंशन की वर्कआउट करी जो लोअर बैक को ट्रेन करता है, जो काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। दे दे भाई, दे 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 उठाएगा भाई, उठाएगा लोंडा, उठा नहीं। आज मंगाया है अवतार का प्रोटीन, देखते हैं कैसा है। यस, अवतार मूवी का प्रोटीन। है तो प्रोटीन ना, आटा तो नहीं है। चेक करते हैं, लेट्स सी। लग तो प्रोटीन रहा है। इसका जेन्युइन रिव्यू, मिक्सिबिलिटी टेस्ट कैसा है नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। सब्सक्राइब करके रखो, बाय।